बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इमेज विजिट के बारे में। हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे इमेज को ऐड करते हैं। सो इमेज को ऐड करने के बहुत सारे वेज होते हैं फ्लटर के अंदर। फॉर एग्जांपल, हम एसेट के थ्रू इमेज ऐड कर सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू ऐड कर सकते हैं, फाइल के थ्रू ऐड कर सकते हैं और मेमोरी के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज होते हैं। अब ये एसेट के थ्रू क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, फाइल के थ्रू क्या होता है और मेमोरी के थ्रू क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go. अब हम देखेंगे इमेज विजिट को। जैसा कि मैंने बताया, इमेज ऐड करने के बहुत सारे वेज होते हैं। पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके कौन कौन से वेज है वो देख लेते हैं, फिर हम इसका एग्जांपल करते हैं। इन अ फ्लटर, image widget is used to display image. You can load image from various sources such as asset, network, system file जैसे मैंने बताया अभी, and memory। तो ये जो वेरियस सोर्सेस है, इनके थ्रू हम अपनी इमेज को ऐड कर सकते हैं। एक एक करके हम सारी चीजें देखते हैं। चलते हैं। हम सबसे पहले हम सीखते हैं एसेट के थ्रू इमेज को ऐड करना। चलते हैं एसेट के थ्रू इमेज कैसे ऐड होती है। इन्होंने तरीका बताया हम कैसे ऐड करेंगे एसेट के थ्रू। इसमें पहले हमें क्या करना है, जैसे कि बताया, डिस्प्लेइंग इमेज फ्रॉम एसेट। अगर एसेट के थ्रू अगर इमेज ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा कि इंश्योर करना होगा हमें सबसे पहले कि जो हमारी pub.yaml फाइल है उस पर जाना है। वहां पर जाने के बाद वहां पर हमें ढूंढना है एसिड। ऐसे ढूंढ के वहां पर मतलब हमें पास सेट करना पड़ेगा pub.yaml फाइल में जाके। अब कैसे ये करते हैं ये भी हम देखेंगे अभी। उसके बाद में फिर हम pub करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद अपनी फाइल को फोल्डर में लेके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये इसका कोड है, इस तरीके से हम इमेज दे सकते हैं। तो अभी इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पर। दोस्तों, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैं एसेट के थ्रू इमेज ऐड करना सीखूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक फोल्डर बना लेता हूँ। आप प्रोजेक्ट में जाएं, यहाँ से आप आपके प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पैकेजेस कर सकते हैं, आप एंड्रॉइड सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर लें तो इससे आपको pub.yaml फाइल आपको नजर आ जाएगी। वैसे बाय डिफॉल्ट भी नजर आती है, तो इसको आप ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक एसेट नाम का आपको फोल्डर मिलेगा, इस तरीके का कुछ एसेट नाम का फोल्डर मिलेगा। ये मैंने अभी इसे सेट कर दिया है, मैं आपको लेकिन अभी सेट करना बताता हूँ आप कैसे करेंगे। सब में पहले आप क्या करेंगे कि एक यहाँ पर जो आपका मेन फोल्डर होगा, जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया, उस पर राइट क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इमेज क्रिएट कर रखा है और यहाँ पर एक इमेज कॉपी कर ली है, ये वाली इमेज asif.jpg। अब ये मैंने इमेज कॉपी कर ली। अब मैंने क्या करा, इसी फोल्डर को यहाँ पर pub.yaml फाइल में आके इसका पाथ सेट करना है। आपको एक बात ध्यान रखना है, जो pub.yaml फाइल है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसका जो भी ओरिएंटेशन है, जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये एसिड लिखा है यहाँ पर, अगर एसिड को मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आ गई। यानी कि अब ये चीज देखिए, ये जो हैशेस बने हैं बिल्कुल एक के नीचे एक है, एक के नीचे एक है। तो इस तरीके से आपको इसको सेट करना है। तो मैं एसिड को मैंने कर दिया हैश के नीचे, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और आपको जो भी आपका जो फोल्डर होगा उसमें जो आप जो माइनस लगाए, माइनस आपको होना चाहिए एस के नीचे, यानी कि 2 स्पेस छोड़ने के बाद। ये 2 स्पेस छोड़ दिए, 2 स्पेस छोड़ने के बाद हो, फिर उसके बाद फिर आपको 1 स्पेस और छोड़ना है। फिर आपको कोई सा भी फोल्डर हो उसका नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको फोल्डर का नाम लिख देना है। जैसे मेरे यहाँ पर फोल्डर का नाम क्या था, इमेजेस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इमेजेस। और उसके बाद आपको ये बैकस्लैश लगा देना है। अब बैकस्लैश लगा देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके इमेजेस के अंदर, जो आपके इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर जितनी भी फाइल पड़ी हुई है वो सारी बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी मेरे फाइल का नाम था asif.jpg। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा वैसे लिखें, आप सीधे ऐसे लिख दें। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी फाइल पड़ी है इमेजेस फोल्डर के अंदर वो इंक्लूड कर लेगा। तो अब ये करने के बाद आपको करना है pub get करना है। तो आपके ये ऐड हो चुकी है, तो इस तरीके से आपको कर लेना। उसके बाद आपको अपनी होम स्क्रीन पे आ गए। अब हम इसमें इमेज ऐड करते हैं। एसेट इमेज ले ली। अब यहाँ पर आप इसका पाथ दे दें। जैसा कि मेरा फोल्डर का नाम क्या है,
इमेजेस, तो मैं पहले लिखूंगा मैं इमेजेस, फिर बैक स्लैश लगाऊंगा। अब जो मेरे फाइल का नाम है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अपनी फाइल पे जाएं, वहां पर राइट क्लिक करें, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिफैक्टर का। रिफैक्टर में आपको उसे रीनेम कर लें। रीनेम मतलब आप उसे यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर लें, जिससे कि आपका कॉपी हो जाएगा फाइल को, यहाँ से पेस्ट कर दें। अब वैसे ना लिखें, इससे कभी मिस्टेक नहीं हुई है आपसे। आपने कर लिया, अब इसे आप कंट्रोल एस करें। सो आप देख सकते हैं मेरी इमेज डिस्प्ले हो गई है। सो इस तरीके से आप एसेट के थ्रू इमेज ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं एग्जांपल के लिए। सो दोस्तों अब इसमें हम थोड़े चेंजेस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को इस कंटेनर में ले लेता हूँ। इमेज को मैं किस में ले लेता हूँ, कंटेनर में ले लेता हूँ। तो राइट क्लिक करता हूँ और कंटेनर में मैंने ले लिया इमेज को, और यहाँ से मैं कंटेनर की हाइट और विड्थ दे सकता हूँ। हमने कंटेनर पढ़ लिया है, तो मैं इसकी हाइट दे देता हूँ एग्जांपल के लिए। मैंने दे दी 200 और इसकी विड्थ भी दे दी मैंने 200 यानी 200। और अपने कंटेनर को मैं लेफ्ट से सेंटर में ले जाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो मैंने क्या करा है कि कंटेनर की हाइट 200 कर दी है, विड्थ 200 कर दी है, और उसको मैं सेंटर में ले आया हूँ। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कलर अप्लाई करता हूँ। मैं अप्लाई करता हूँ कलर, और मैं कर देता हूँ लेट्स से रेड कलर ले लेता हूँ। अभी कंट्रोल एस करता हूँ। सो आपने एक चीज नोटिस करा, हमारे कंटेनर की हाइट और विड्थ यानी कि वो एक स्क्वायर है, इतनी है, लेकिन हमारी इमेज ऐसी है, यानी कि ये पूरी तरीके से फिट नहीं हो रही। अगर हम इसे फिट करना चाहते हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इमेज की, आप कॉमा लगा के लिखिए फिट, और फिर उसके बाद लिखिए बॉक्स फिट। उसके बाद लिखिए डॉट। अब यहाँ पर आपके सामने कंटेन, आपके सामने आई कंटेन, हम उसकी फिट विड्थ कर सकते हैं, फिट हाइट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं इसे फिल कर देता हूँ, फिल करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो फिल से आपने देखा जो मेरे कंटेनर की हाइट थी उसने इसे पूरा फिल कर लिया, यानी मेरी अब इमेज पूरी तरीके से सेट हो गई। और मैं इसे कवर करूंगा तो ये पूरा कवर कर लेगी। एग्जांपल के लिए पहले मैं इसे कवर कर देता हूँ, COVR कवर करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा। तो देखिए अब मेरी इमेज पूरी कवर हो गई। अब मैं इसे कंटेन करना चाहूँ, कंट्रोल एस करूंगा मैं, तो ये मेरी कंटेन हो गई, यानी बाय डिफॉल्ट कंटेन आती है इमेज हमारी, जो आपकी इमेज का साइज होता है वो आता है। तो इस तरीके से हम अपनी इमेज में जो फिट प्रॉपर्टी है उसको लगा सकते हैं, अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं नेटवर्क इमेज के बारे में। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इमेज डॉट नेटवर्क, हम ले लेता हूँ नेटवर्क इमेज, और ये एरर काय को दिखा रहा है, ये देख लेता हूँ मैं। अनडिफाइंड नेम SRC, अच्छा तो पहले की एरर है भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेटवर्क इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको। तो नेटवर्क इमेज लगाने के लिए अब एक काम करते हैं, हम एक इमेज ले लेते हैं नेटवर्क के थ्रू। तो मैं जाता हूँ गूगल पे और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। आपको मैं एक चीज बताऊंगा, जो इमेज तो खुली है लेकिन मैं यहाँ से इमेज क्यों नहीं ले रहा, अभी आपको मैं एक रीजन बताऊंगा। तो समय पहले मैं इमेज ले लेता हूँ कि नेटवर्क इमेज इन फ्लैटेक्स, तो यहाँ से मैं इमेज ले लेता हूँ, और यहाँ पर ये एक पाथ दिया गया है, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। ये वाली इमेज ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, अभी इसे कॉपी कर लेता हूँ। सो पहले मैं इसे ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देता हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कंट्रोल एस करता हूँ। सो अब देखिए मेरी नेटवर्क इमेज आ गई। इसको मैं लेफ्ट से सेंटर कर देता हूँ, राइट क्लिक करके सेंटर कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने, अभी सेंटर में आ जाएगी। तो मेरी इमेज सेंटर में आ गई, ये मैंने नेटवर्क के थ्रू लगाई है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें, जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं जो मैंने इमेज खोल रखी है यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं कोई और इमेज दिखाना चाहूँ, एग्जांपल के लिए ये वाली इमेज दिखाना चाहूँ, इसका मैं लिंक कॉपी करता हूँ, लाइक कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वाला हटा देता हूँ अभी,
कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो पेस्ट हो गया। मैं कंट्रोल एस करता हूँ। सो आपने देखा कि मेरी इमेज आई नहीं, कि द्वारा एक्सेप्शन इनवैलिड इमेज डेटा। जनरली ऐसा क्यों होता है कि आप नेटवर्क इमेज से कोई सी भी इमेज नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इमेज वो है उसमें कोई प्राइवेसी लगी है तो वो डाउनलोड नहीं हो पा रही, तो डाउनलोड नहीं हो पा रही तो वो शो नहीं हो पा रही, या फिर कोई और रीजन, कोई प्राइवेसी की वजह से वो नहीं आ रही। जनरली हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम कोई सी भी इमेज इसमें नहीं लगा देते, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि नेटवर्क इमेज कैसे लगाते हैं। तो आप वही इमेज लगाएं जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप फ्लटर पे जो इमेज पड़ी है वो लगा लें। तो इस तरीके से हम नेटवर्क की इमेज, नेटवर्क के थ्रू इमेज प्ले कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, बॉक्स फिट और सारी चीजें कर सकते हैं, कवर कंटेंट सारी चीजें। तो हमने ठीक है दो तरीके देख लिए, एसेट के थ्रू और नेटवर्क के थ्रू। अब तीसरा तरीका क्या होता है इसमें, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। इसे होता है डिस्प्लेइंग इमेज फ्रॉम फाइल। फाइल के थ्रू अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने एक तरीका बताया है कि आप क्या करें, सब में पहले स्टेप बन के रहेगा आपको, जो आपका पाथ प्रोवाइडर डिपेंडेंसी है वो आप pub.yaml फाइल में इंजेक्ट कर दें। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे pub.yaml फाइल में और उसे इंजेक्ट कर देंगे और pub.dep कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद करेंगे यूज द इमेज विद फाइल। तो इस तरीके से आप ये जो इंपोर्ट कर लेंगे फाइलों को इंपोर्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं क्या करना है। उसके बाद आप इस तरीके से जो कोड दिया गया है इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये तरीका नहीं बता रहा, जनरली वही दो तरीके से हमारा काम हो जाता है, तो हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम एडवांस, वो चीज़ें एडवांस हो जाएंगी काफ़ी, लेकिन मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ कोड वगैरह कि आप देख सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो मैं फोर्थ तरीका आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिस्प्लेइंग इमेज फ्रॉम मेमोरी। अगर मेमोरी की तरह लगाना है तो उसमें भी क्या करना है कि इस पैकेज को इम्पोर्ट कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, तो इसका पूरा कोड ये है। सो इस तरीके से आप अपनी इमेज लगा सकते हैं मेमोरी के थ्रू। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद।